नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। धार जिले के तिरला जनपद क्षेत्र के ग्राम बोधवाड़ा में लाखों की लागत से बन रहे आमजन के इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। विगत कई दिनों से बदहाल, वही लगभग 20 दिनों से ठप पड़ा है निर्माण कार्य। वही स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण ठेकेदार चला रहे अपनी मनमर्जी से काम। बता दें कि बिजली नहीं होने का बहुत बड़ा कारण, जहां 50 फीट की दूरी पर तो बिजली की व्यवस्था है, फिर भी ठेकेदार अस्थायी कनेक्शन नहीं लेता। बिजली नहीं होने का बहाना बनाकर कार्य को अधूरा छोड़ा है। बता दें, यहाँ पदस्थ डॉक्टर प्रशांत पाटीदार द्वारा किराए के मकान में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे। शासन प्रशासन ठेकेदारों को लाखों के निर्माण कार्य का ठेका देने के बाद ध्यान नहीं देते, जिसके चलते आम जनता स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित हो रही है। धार से संदीप पाटीदार की रिपोर्ट, CID न्यूज मध्य प्रदेश। अपने यहाँ बिल्डिंग बन रही बोधवाड़ा में, इसका काम कैसा क्या चल रहा है? देखिए, काम तो जिस गति से चलना चाहिए उस गति से चल नहीं पा रहा है और इस संबंध में बार बार हम लोग टच में भी रहे हैं। ठेकेदार साहब से बार बार बात भी की जा रही थी अपने सब इंजीनियर्स द्वारा। बीच में जो तकलीफें आ रही थी, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा था। बीच में शायद लेबर नहीं मिल पा रही थी, कुछ बारिश की वजह से वो काम रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस काम स्टार्ट हो गया। नहीं, विगत कई 20 दिनों से बंद पड़ा है और उसमें कुछ लाइन का छोटा सा इशू, उसको बहुत बड़ा करके बता रही है लोग कि लाइन के कनेक्शन नहीं है वो करके। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइट का मतलब इतना बड़ा मैटर है क्या इनके लिए? देखिए, लाइट का इतना बड़ा मैटर होना नहीं चाहिए हालांकि, बट जब अपन ने इस बारे में अपन ने आगे फ़ोन लगाकर बात करी तो उनका ये कहना आ रहा था कि बिजली अभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है और आगे जो भवन का काम चलाना है उसके लिए बिजली की आवश्यकता है। तो जब तक बिजली वहाँ नहीं आ पाएगी तब तक हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मेरे संज्ञान में जानकारी आई हुई है। नहीं तो सर, अभी ये तो इन लोगों का बहाना लेना होगा। जैसे पास में पंचायत है, वहाँ पे भी लाइट चल रही है, ये चाहे तो टेम्परेरी कनेक्शन लेके वहाँ पे लाइट का यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अगर ठेकेदार साहब चाहें तो वो बिल्कुल उनके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा बजट है 50-55 लाख का। तो ये लोग ऐसा काम मतलब कितने साल 2 साल में कब तक करेंगे इस बिल्डिंग को कम्प्लीट? दरअसल ये बात तो अपने को ठेकेदार साहब से पूछना चाहिए कि आप कब तक करवा देंगे। रही बात बजट की, तो एग्जैक्टली मुझे अमाउंट अभी तक शासन द्वारा बताया नहीं गया है कि कितना बजट आया हुआ है, पर हाँ बजट इतना अच्छा है कि लोगों तक सारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से पहुँच सकेंगी। नहीं सर, जैसे अभी आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हो किराए के मकान में, तो यहाँ पे भी आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे ना मरीज को कुछ भी करना है इलाज के लिए, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ कंजेशन हो रही है ना। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर अपने को एक अच्छा सेवाएं देनी है तो अपने को एक पूरा जितना एरिया वहाँ पर चाहिए। जैसे उसमें लैब रहती है और उसके अंदर बेड वगैरह के लिए, हालांकि बेड की व्यवस्था यहाँ भी है, परंतु जो अपने को स्पेस चाहिए वो एक अपने अच्छे भवन में हो पाएगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग का काम हो जाए और यहाँ पे लोगों को सेवाएं मिलना शुरू हो जाए। इसमें सर गलती किसकी होगी, ठेकेदार की या मिस्त्री की? कौन कर रहा है डेलपोल इस काम में? देखिए, कारण जो है वो क्या है ये अपने को नहीं पता, लेकिन ठेकेदार साहब अगर मजबूती से काम करेंगे तो ये काम बहुत जल्दी से होता है। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और मैं बोधवाड़ा में पदस्थ हूँ।